हेलो एवरीवन। इससे पहले जो हम लोग बात किए थे, आपको याद होगा कि वेक्टर यूनिट वेक्टर चल रहा था हमारा। थोड़ा सा यूनिट वेक्टर में रह गया है और छोटा सा वीडियो हम बना देते हैं यूनिट वेक्टर करस्पॉन्डिंग, क्योंकि यूनिट वेक्टर इससे पहले जो वीडियो में मैंने बात किया था यूनिट वेक्टर करस्पॉन्डिंग, उसमें ये था कि वो यूनिट वेक्टर होता क्या है, उसके सारी डेफिनेशन के करस्पॉन्डिंग बात किए थे। आज हम लोग देखेंगे कि किस वे में उसका प्रॉब्लम आता है। कुछ प्रॉब्लम पे डिबेट कर लेंगे और फिर आगे निकलेंगे। किस तरीक़ा से हम यूनिट वेक्टर को यूज़ करके क्वेश्चन बना सकते हैं, उसको देखना है। तो यहाँ पे लिख लीजिए यूनिट वेक्टर टू। आप लोग यूनिट वेक्टर नहीं लिखना, उसी को कंटिन्यू कर देना। तो उस दिन हम लोग देखे थे कि यूनिट वेक्टर का मतलब बेसिकली क्या होता है। ज़्यादा से ज़्यादा यदि हम बात करें यूनिट वेक्टर करस्पॉन्डिंग, तो हम लोग ये बात करते हैं कि यूनिट वेक्टर बेसिकली डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए होता है। तो डायरेक्शनल वेक्टर हम कह सकते हैं। इसका मोड 1 होता है, ये आप लोग जानते ही हो। आज हम एक थोड़ा सा प्रॉब्लम देख के हम देखते हैं पहले आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। जैसे सपोज करिए कि हमको यूनिट वेक्टर, अभी सपोज करिए कि एक वेक्टर है, ये वेक्टर है ओ ए, ठीक है, जिसका हम आई वेक्टर हमारा सपोज करिए एक्स एक्सिस के अलोंग ही चल रहा है ये वेक्टर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये हमारा पूरा ओ ए वेक्टर है और ये हम लिखते हैं 50 न्यूटन। तो हम यदि पूरा वेक्टर को लिखेंगे तो ओ ए वेक्टर है क्या, ओ ए वेक्टर को यदि लिखेंगे तो लिखेंगे 50 आई कैप। ये हम यदि एक्स एक्सिस के अलोंग चलते हैं तब देखते हैं, बस छोटा सा लेवल। अभी हम सिंपल वन डायरेक्शनल वेक्टर के बारे में बात करते हैं और एक्स एक्सिस के अलोंग हम एक वेक्टर को माने हैं। चलिए देखते हैं। अब यदि हमको निकालना है, अभी सपोज करिए कि इस वेक्टर के अलोंग हमको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हम बताए थे यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि हमको स्पेशली इसके जो यूनि डायरेक्शनल है इसको हम मतलब वन मोड का जो ये आई कैप, इसको हमको सेपरेट करना है यहाँ से। तो देखते हैं, तो हम क्या करेंगे इस ओ ए वेक्टर में, ठीक है, ये जो हमारा 50 न्यूटन है, इसमें हम क्या कर सकते हैं यदि 50 से डिवाइड कर दें। अभी देखिए 50 से डिवाइड करना, इसका मतलब क्या हुआ कि हम यदि ओ ए के मोड के बारे में देखिए, हम 50 का मतलब क्या हुआ, हम ओ ए वेक्टर यहाँ पे लिखे हैं जो है 50 आई, और ओ ए का मोड के बारे में यदि हम बात करेंगे तो वो हमारा क्या होता है एक्चुअली, ये हमारा 50 है। मतलब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। तो गौर से देखिए, यदि हम यही मोड को हम यहाँ पे लाए हैं, इसका मतलब यहाँ पे भी हम ओ ए से डिवाइड कर देते हैं, ओ ए के मोड से। तो जैसे ही इसको हम यहाँ कैंसिल करते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, आई वेक्टर हो गया, वन यूनिट आई वेक्टर। तो ऑटोमेटिक इसमें छुपा रहता है, हम नहीं भी लिखेंगे चलेगा, ये वन यूनिट आई वेक्टर हो गया। अब सपोज करिए कि मेरे दिमाग में आया कि हमारा एक वेक्टर बी सी है, ये हमारा वेक्टर है बी सी, ये हमारा इसका लेंथ शो करता है, ये हमारा 10 न्यूटन है, ये हमारा बी सी वेक्टर है। नो बेटा, इसका क्या डायरेक्शन है, एम डायरेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे। हम सोच रहे हैं कि ये बी सी वेक्टर को हम ओ ए वेक्टर के अलोंग लगाएं। मतलब मेरा हमको फाइंड आउट करना है बी सी, ठीक है, क्लियर, बी सी अलोंग ओ ए। तो हम इसको क्या करते हैं, ओ एक कैप लगा देते हैं। याद रखिए यूनिट वेक्टर का एक अलग सा, यदि हम रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे तो हम इस तरीक़ा से लिखते हैं ओ एक कैप, ठीक है। अभी हम लिखा देंगे। तो देखिए बी सी ओ ए, मतलब बी सी को, बी सी वेक्टर को किसके अलोंग लिखना है, हमको ओ ए के अलोंग लिखना है। तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, जब हम ओ ए के अलोंग लिखेंगे तो हम देखेंगे कि ये वेक्टर जो हमारा आया है, इसी वेक्टर को हम अभी नाम दे देते हैं ओ ए कैप वेक्टर। ये हमारा यूनिट वेक्टर है। मतलब ये ओ ए कैप मतलब ये बताता है कि ये ओ ए वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा डायरेक्शनल वेक्टर है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये हमारा एक यूनिट वेक्टर जैसा, मतलब ओ ए का यूनिट वेक्टर मतलब होता है, उसको इस तरीक़ा से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यदि हमको बी सी ओ ए कैप लिखना है, मतलब बी सी से हम क्या लेंगे, एक्चुअली हमको 10 न्यूटन पता है इसका। तो हम क्या करेंगे, यदि हमको बी सी अलॉन्ग ओ ए कैप लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं इसको, बी सी का मोड और ओ ए कैप। तो बी सी के अलॉन्ग हमारे वेक्टर क्या है, गौर से देखिए, बी सी हमारा 10 न्यूटन, इसका मोड लेना हमको तो 10 न्यूटन। अब ओ ए कैप, ओ ए का यूनिट वेक्टर क्या है हमारा, आई कैप इंटू 1 आई कैप, तो वेक्टर हो गया 10 आई कैप। ये हमारा पूरा बी सी वेक्टर अलॉन्ग ओ ए कैप।
तो देख लिए मेरा मेन मोटो क्या है कि सबसे पहला फंडा क्या है कि यूनिट वेक्टर जब भी हम निकालेंगे, थोड़ा सा इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए रब करते हैं। अब देखिए मेरे दिमाग में आया कि तो एक थोड़ा सा देख लेते हैं कि यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं। तो कोई भी यदि हम सपोज करें कि हमारा ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, ए वेक्टर का यदि यूनिट वेक्टर निकालना है तो पहला वेक्टर वेक्टर ए वेक्टर बटा मोड ए वेक्टर यदि कर देंगे तो ए वेक्टर के अलोंग हमारा यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। ये फार्मूला के तौर पे हम यूज कर सकते हैं, यही हमको दिखाना था। चलिए तो ये तो लिख लीजिए। अभी फिर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए कि एक वेक्टर हमारा ये ऑरिजिन है और एक वेक्टर हमारा ये बी वेक्टर है। अब इस वेक्टर का यहाँ पे ये जो हमारा इसका पोजीशन है, हम बोले थे कि इसका यदि हम पोजीशन वेक्टर देखेंगे तो ये देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग, अब देखिए 2 डायमेंशनल हमारा आ गया, 2 डायमेंशन, मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसका मतलब इसका यदि रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे तो ये वेक्टर हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में है। इसका मतलब एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब 2 डायमेंशनल यहाँ पे शो करना पड़ेगा। ये पोजीशन पर्टिकुलर वन प्लेन में, वन एक्सिस पे तो नहीं, मतलब एक प्लेन में है और इस एक्सिस एक्स और वाई दोनों के रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे शो करना पड़ेगा हमको। इसका मतलब यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2, सपोज करिए हम लिख देते हैं 3i कैप और प्लस 4j कैप। इसका मतलब ये बताता है कि हमारा एक्स एक्सिस में ये 3i कैप है और ये वाई एक्सिस में वैसे दिख नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा सा बस मान लीजिए अभी, ठीक है, 4j कैप, इस तरीक़ा से, ठीक है। ये वैसे छोटा लग रहा है लेकिन ऐसे मान लीजिए, ठीक। अब देखिए ये वेक्टर के बारे में यदि बात कर रहे हैं तो ये ओ बी वेक्टर का हमारा रिप्रेजेंटेशन, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सीधा कि ओ बी वेक्टर है हमारा क्या, ओ बी वेक्टर हमारा है 3i कैप प्लस 4j कैप। अब आपको एक वेक्टर दिया, एक दूसरा वेक्टर, ठीक है। एक वेक्टर हम लेते हैं ओ सी वेक्टर, ठीक है, जो है हमारा, सपोज करिए कि हमारा है 5i कैप और 4j कैप, ये हमारा वेक्टर है। इसका मतलब यहाँ पे भी लिख देते हैं ओ सी वेक्टर हमारा है यहाँ पे 5i कैप प्लस 4j कैप, ये वेक्टर है हमारा। अब हम चाहते हैं, अब आपको क्वेश्चन पूछे कि आपको एक वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड द ओ सी वेक्टर, ठीक है, ओ सी वेक्टर along OB वेक्टर, या दूसरे वे में यदि हम लिखना चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, OC वेक्टर along OB कैप, इस तरीके से आप लिख सकते हैं वेक्टर को। दूसरा क्वेश्चन सेम हो सकता है, यदि सपोज करें कि हमको अभी OC वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं OB के along, दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हमको OB, यहाँ भी शॉर्ट में लिख देते हैं कि हमको OB वेक्टर निकालना है along OC। ये 2 वेक्टर, 2 वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ हम थोड़ा सा यहाँ पे एलोकेट करते हैं कि यदि हम इसका सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको OB और OC, तो यदि पहला क्वेश्चन को देखें तो हमको OC वेक्टर, यदि हम पहला क्वेश्चन को देखें तो हमको निकालना क्या एक्चुअली OC वेक्टर एलोंग OB वेक्टर। तो हम थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, पहले इसको हम थोड़ा सा रब कर लेते हैं, फिर से हम लिखेंगे ये कोऑर्डिनेट हमारा 5i4j जो भी 3i4j, इसको फिर से रब कर देते हैं हम थोड़ा सा। चलिए हमको मेरे दिमाग में आया कि पहला जो वेक्टर है हमारा, देखिए यहाँ ये हमारा 3i प्लस 4j था, ये OC वेक्टर था, इसको डॉटेड लाइन से दिखा दीजिए, ये हमारा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये हमारा OC वेक्टर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये दोनों वेक्टर को हम अलग अलग पहले लिख लेते हैं। ये हमारा कौन से वेक्टर था, OB वेक्टर था, और ये हमारा था 4i प्लस 5j, 3i प्लस 5j,
ठीक है, चलिए यही मान लेते हैं, यदि नहीं भी रहेगा तो इसी को देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या था एक्चुअली, 3i और 5j। ठीक है, इस तरीके से वेक्टर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओए वेक्टर का मोड निकालेंगे। ओए वेक्टर का मोड निकालिए पहले। ओए वेक्टर का मोड क्या होगा, तो जब हम मोड के बारे में बात करें तो हम क्या बोले थे कि मोड का बेसिकली मतलब क्या है, तो यूनिट वेक्टर जब वन एक्सिस के अलॉन्ग है तब तो हम इसका डायरेक्ट लेंथ निकाल लेंगे, बट जब ये ओरिएंटेशन में है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका लेंथ निकालने के लिए हम सिंपल ऐसे नहीं कर सकते। तो इसका लेंथ निकालने के लिए हमारे पास क्या है, पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करेंगे। तो हम लिख क्या सकते हैं, ओए वेक्टर का यदि हम यूज़ करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं एक्चुअली, देखिए। तो यदि हम लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे देखिए, ओए वेक्टर को यदि लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ से पूरा ये वेक्टर, ये लेंथ, तो ये लेंथ हमारा क्या है, इसको हम मान लेते हैं अभी, सॉरी ये सी है ना, ओ भी है, ठीक ठीक। तो यहाँ पे देखिए, तो ये वेक्टर का यदि हम लेंथ निकालना चाहिए, इसका नाम लेते हैं सपोज करें ओ एक्स। ठीक है, और ये हमारा कुछ पॉइंट है एक्स सी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ओ एक्स का स्क्वायर और प्लस एक्स सी का स्क्वायर। तो ओ एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ओ एक्स के अलॉन्ग यदि हम इसके बारे में बात करेंगे तो ओ एक्स हमारा क्या है, 3i, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और वाई के अलॉन्ग यदि हम बात करेंगे तो 4j। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो जाएगा 25, और यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। इसका मतलब ओ ए का मोड हमारा आ गया 5। इसका मतलब यदि हम ओ ए यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो ओ यूनिट वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, ओ यूनिट वेक्टर यदि हम निकालना चाहेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर बाय ओ ए वेक्टर का मोड, और ओ ए वेक्टर बाय ओ ए वेक्टर का मोड क्या हो जाएगा हमारा, एक्चुअली ये आया है 3i प्लस 4j बाय ओ ए वेक्टर का मोड हमारा क्या है 5। तो टोटल वेक्टर हमारा ओ ए वेक्टर जो हो गया है वो आया है हमारा 3/5i प्लस 4/5j, ये हमारा वेक्टर है। अच्छा, हम कैसे समझेंगे कि ये हमारा यूनिट वेक्टर, बिकॉज इससे तो हमको क्लियर नहीं हो रहा है। चलो भाई निकाल तो लिए, लेकिन यूनिट वेक्टर का सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि ओ वेक्टर का यदि हम कोई भी यूनिट वेक्टर है उसका मोड निकालेंगे तो 1 आना चाहिए। यदि नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हम रॉन्ग जा रहे हैं। तो पहले हम इसका चेक कर लेते हैं क्या सच में आ रहा है। ओ यूनिट वेक्टर का हम मोड निकालते हैं। तो ओ यूनिट वेक्टर का मोड हम कैसे निकाल सकते हैं, फिर वही एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लगाइए, तो 3/5 का स्क्वायर प्लस देखिए 4/5 का स्क्वायर। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 9 अब प्लस 16/25, और ये एक्चुअली वैल्यू 1 आएगा। देखिए तो इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। देखिए इस यूनिट वेक्टर का हमारा मोड क्या है 1, तो इसका मतलब ये हमारा यूनिट वेक्टर है ओ एल। तो कोई भी यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे क्या इसका मोड हमारा 1 आ रहा है, वो हमेशा आएगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब ओ बी वेक्टर, तो ओ बी वेक्टर का भी हम इसको रब कर देते हैं, इसको आप लोग लिख लिए होंगे। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि हम यदि ओ वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग देखें तो इस तरीके से जो भी आ रहा है इसको रहने ही देते हैं, काम आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड में यहाँ पे हम रब करते हैं। अब इस वेक्टर को देखिए, यदि हम ओ बी वेक्टर का मोड निकालना चाहेंगे, सीधा ओ बी वेक्टर का मोड निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और ये हमारा क्या होगा 9 प्लस 25, ये हमारा कितना हो जाएगा 34। और ओ बी वेक्टर का यदि मोड यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो हम क्या निकालेंगे एक्चुअली, ओ बी वेक्टर बाय ओ बी वेक्टर का मोड। तो ओ बी वेक्टर मोड हमारा, ओ बी वेक्टर हमारा क्या है, ओ बी वेक्टर हम निकालेंगे तो ये हमारा होगा 3i प्लस 5j, और बाय ओ बी वेक्टर का मोड क्या आएगा √34। तो सबको हम सेपरेट कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा सेपरेट आप कर लीजिए, एक में मिक्स नहीं हो जाए, ये अलग है ये अलग है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ओ बी वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं इस तरीक़ा से, 3/34i प्लस 5/√34j। उम्मीद करता हूँ कि दिख रहा होगा, ठीक। तो इस तरीक़ा से हम दोनों वेक्टर का मोड और यूनिट वेक्टर निकाल लें। इसका भी आप यदि मोडलेस चेक करोगे तो वहीं आएगा, ठीक है, श्योर आप करके देखिएगा। तो अब देखते हैं, हम ये क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द ओ सी एलॉन्ग ओ बी वेक्टर। तो ओ सी एलॉन्ग ओ बी वेक्टर, तो हमको क्या चाहिए एक्चुअली, थोड़ा सा इसको हम रब करते हैं। चलिए अब यदि हम ओ सी एलॉन्ग ओ बी के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब ओ सी वेक्टर और ओ बी वेक्टर के एलॉन्ग लिखना चाह रहे हैं इस तरीक़े से। इसका मतलब होना क्या चाहिए हमारा,
ओ सी का मोड पहला याद रखिए, और ओ ए के अलोंग, तो ओ ए के हमारा, सॉरी ओ ए नहीं है, ओ बी है, सॉरी ओ बी कैप। तो ओ बी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओ सी और ओ बी कैप। तो देखिए ओ सी फैक्टर हमारा आया क्या था, अभी अभी यदि हम ओ सी फैक्टर के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे सी है, सॉरी चलिए भाई, यहाँ पे हम ओ ए रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये हमारा ओ सी नहीं होके ओ ए है, ठीक है। अब क्लियर हो गया, ये तो सारा कुछ हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम सी नहीं दे के ओ दे देते हैं, ए दे देते हैं, जो भी। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक्चुअली ओ ए देते हैं। अब तो पूरा क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा ओ ए वेक्टर है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर अलॉन्ग ओ बी कैप, हम इस तरीके से लिखे हैं जो भी। तो ओ ए वेक्टर ओ बी कैप, तो ओ ए वेक्टर का मोड देखिए क्या आया, ओ ए वेक्टर का मोड हमारा 5 आया, और ओ बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमारा क्या आया, 3i, 3/√34 आई कैप प्लस 5/334 जे कैप। पूरा को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 15 आई कैप बाय 34 और 5/25/√34 जे कैप। इसका मतलब ये वेक्टर हमारा आया ओ ए वेक्टर अलोंग ओ बी कैप। ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ, ये हमारा ए है, और जो भी इस तरीके से। अब यदि हम उल्टा चलें, क्वेश्चन में थोड़ा सा और उल्टा कर देते हैं। यहाँ पे फिर से देखिए ओ वेक्टर था ही अलोंग ओ ए वेक्टर, ये निकालना चाह रहे हैं, तो ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लिया, यहाँ हमको लगता है कि थोड़ा सा ये रिप्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम हो गया, तो अब इसको चेंज करना ज़्यादा सही है, ठीक है। तो ठीक है, इसको लिख लिए, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट थोड़ा सा चलते हैं और, अब इसको फिर से रब करते हैं। अब हमको दूसरा वाला क्वेश्चन बनाना है। दूसरा वाला क्वेश्चन हमको क्या है, ओ बी वेक्टर, गौर से देखिए, ये वेक्टर ओ बी वेक्टर को किसके अलोंग रखना है, ओ ए वेक्टर के अलोंग रखना, हमको ओ ए वेक्टर के अलोंग रखना है। इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, ओ बी के मोड लिखना पड़ेगा, ओ बी का मोड और ओ ए कैप के अलोंग। तो ओ बी का मोड हमारा क्या है, देखिए ओ बी का मोड हमारा क्या निकला है, ओ बी का मोड हमारा निकला है 34, तो ओ बी का मोड √34 लिख लीजिए। और ओ ए कैप हमारा यूनिट वेक्टर क्या आया है, 3i बाय 5j 5 सॉरी एंड 4/5 जे कैफ। अभी हमारा वेक्टर क्या होगा, 3 × √34 आई कैप, और ये हमारा क्या होगा 4 × 34 जे कैप बाय 5, जो भी। इस तरीके से इसको सेपरेट कर दीजिए यहाँ से। ये हमारा वेक्टर आया, ये हमारा ओ बी अलोंग ओ ए वेक्टर। आपकी बुक में इतना ज़्यादा नहीं होगा, ये हमको लगता है कि इस यदि आप इतना बना लीजिएगा तो मेरे ख्याल से आपको कोई भी वेक्टर को दूसरे वेक्टर के अलोंग सेपरेट करने में कोई परेशानी नहीं होगा, ये बहुत काम देता है, ठीक है। तो बेसिकली आज हमको यही बात करना था कि हम कोई भी यूनिट वेक्टर का बेसिक कैसे हम यूज़ करते हैं उसका, और कैसे यूनिट वेक्टर निकाल के कैसे एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के अलोंग इम्पोज करते हैं। तो और कुछ भी नहीं है, आपको सीधा दिमाग में रखना है कि कोई भी वेक्टर किसी वेक्टर के अलोंग यदि हम यूज़ करेंगे तो सबसे पहले हमको, यदि सपोज करें कि ओ बी को हम ओ ए के अलोंग कर रहे हैं, तो ओ बी का मोड लेंगे, बिकॉज ये वेक्टर हमारा ओ बी है, इसको इसके अलोंग करना है तो इसका मोड लेंगे और इसका यूनिट वेक्टर लेंगे। फिर यदि हमको बोलेंगे कि ओ ए को ओ बी के अलोंग रिप्रेजेंट करना है, तो याद रखिए ओ ए का मोड लेंगे एंड ओ बी के अलोंग, तो जिसके अलोंग बोलेंगे उसका यूनिट वेक्टर लेना है आपको, जिसके अलोंग उसका यूनिट वेक्टर, और जिसको सेपरेट करना है, जिसके अलोंग रखना है उसका मोड लेंगे। थोड़ा सा हम लिख देते हैं, यदि इसको रब कर देते हैं, आइए कोडिंग बस याद रख लीजिए। ठीक है, तो यदि सपोज करिए ओ ए अलोंग लिखते हैं, सपोज करिए ओ ए अलोंग, तो यदि हम अलोंग लगा दें, अलोंग द वेक्टर सपोज करिए अलोंग द वेक्टर लगा दिए, मतलब ओ ए के अलोंग हम कह रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब हमको क्या निकालना है, अलोंग द वेक्टर ओ ए यदि हम लगा दिए सपोज करिए, तो इसका मतलब हुआ कि ओ ए यूनिट वेक्टर निकालना है हमको।
इसका मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओ ए वेक्टर बाय ओ ए का मोड। ये अब यदि सपोज करिए हमको बोल रहा है बी सी वेक्टर एलोंग, सपोज करिए कुछ ओ बी वेक्टर, इस तरीक़ा से। तो याद रखिए हमको क्या लेना है, बी सी का मोड एंड देन एलोंग ओ बी लगा हुआ है तो हमको ओ बी का यूनिट वेक्टर लगाना है। ये थोड़ा सा आप क्लू याद रख सकते हैं, ये हमारा सही तरीका होता है, हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। और मोड निकालने के लिए हमको अलग से बात नहीं करना चाहिए, हमको लगता है कि ये आसानी से आता होगा। यदि कोई वेक्टर सपोज करिए एक्स आई कैप वाई जे कैप है, ठीक है, तो इसका यदि मोड निकालना है, ये हमारा सपोज करिए एक वेक्टर है ओ ए वेक्टर, तो हम इसका कैसे निकाल सकते हैं, गौर से देखिए। तो हम सबसे पहले हम ओ ए वेक्टर का मोड निकालेंगे यदि, तो मोड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये हमारा पैथागोरस से आ जाता है। ये हमको लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बात करना, फिर भी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अब फिर ओ ए कैप यदि निकालेंगे तो आप जानते ही हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये जनरल फॉर्मूला के तौर पे भी लिख सकते हैं आप, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये लेकिन 2D वेक्टर रहेगा, तब 3D रहेगा तो फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये अलग से लिखना बहुत जरूरी नहीं है, वो जब आएगा तो हम देखेंगे, ठीक है। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है कि हम कोई भी यूनिट वेक्टर यदि निकालना चाहेंगे तो आराम से निकाल सकते हैं ऐसे इसको यूज़ करके। सपोज करिए ये 3D वेक्टर रहता तो हम क्या करते, 3D वेक्टर रहता तो वही चीज़ हमारा क्या हो जाता, सपोज करिए ये हमारा 2D वेक्टर है, ठीक है, इसको और थोड़ा सा ऊपर में रब कर देते हैं, ये हमारा 2D वेक्टर है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे हम शो कर दिए हैं वैसे, इसको रब कर देते हैं। अब यदि ये 3D वेक्टर रहता तब क्या करते, तो 3D मतलब क्या होता है कि हम इस तरीक़ा से, हमारा यदि कोई वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता, इस तरीक़ा से, और सपोज करिए कि ये हमारा ऑरिजिन होता और इस जगह पे हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप। तब यदि हम यूनिट वेक्टर को हम शो करते, सपोज करिए ये हमारा ओ वेक्टर है, तब यदि यूनिट वेक्टर को शो करते हैं हम यूनिट वेक्टर, तो हम क्या लिखते हैं एक्चुअली डायरेक्ट हम लिख देते हैं एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप बाय। अब देखिए ये यदि हमारा डायगोनल है, तो आप जानते हैं क्यूब का डायगोनल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि इसका हमको मोड निकालना है। तो आप ऐसे भी हम ओ ए वेक्टर को निकाल सकते हैं, ओ ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर को हम निकाल सकते हैं इस तरीक़ा से। तो ये जो बेसिक कुछ तरीका था जो हम लोग को जानना था यूनिट वेक्टर करस्पॉन्डिंग, सो हम लोग बात कर लिए हैं। इस पर बहुत ज़्यादा ये यदि क्वेश्चन थोड़ा सा हाईटेक आएगा तो वही टाइप का क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज इसका यूज पड़ता है और हम लोग देखेंगे। हम लोग बेसिकली अब इसके बारे में पूरा सीख गए कि यूनिट वेक्टर को कैसे इम्पोज करना है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और देखेंगे जब क्वेश्चन आएगा तो उसके अराउंड हम बात करेंगे। हम जब प्रॉब्लम सेशन करेंगे तो उसमें कुछ हम यूनिट वेक्टर करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन लेंगे। तो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उस पर हम लोग जो बात करेंगे वो एक्चुअली है पैरेललोग्राम लॉ। ये यहाँ से और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, यहाँ से और भी प्रॉब्लम आगे निकल जाता है। तो इसमें हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन को देखेंगे वेक्टर का, और फिर आगे जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट है जो भी, वो सब देखेंगे। तो ये यहीं तक है। आई होप कि आप लोग एंजॉय किए होंगे और ऐसे ही बने रहें। और लास्ट में यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो जब आप देखते हो तो लास्ट में थोड़ा सा हमको लगता है यदि अच्छा लगे तो आप थोड़ा सा शेयर कमेंट और लाइक जो होता है वो सब, और सब्सक्राइब वो ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।